हेलो गाइस, मैं अनिल पाल अपने चैनल स्टडी विथ एंजॉय में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए ICAR एग्जामिनेशन 2022 के लिए कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं। चलिए इन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा जाए। पहला, हिस्टेरिसिस और भंवरधारा हानियां निम्नलिखित में से सबसे कम होती हैं। पहला, MI मापयंत्र में, दूसरा MC मापयंत्र, तीसरा डायनमोमीटर, चौथा उपरोक्त सभी। आंसर डायनमोमीटर। सेकंड नंबर, भारत की घरेलू सप्लाई की वोल्टेज होती है। पहला 250 से 300 वोल्टेज, दूसरा 220 से 300 वोल्टेज, तीसरा 110 से 220 वोल्टेज, चौथा 400 से 420 वोल्टेज। आंसर 220 से 330 वोल्टेज। तीसरा क्वेश्चन, भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है। पहला 40 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज। आंसर 50 हर्ट्ज। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बाइंडिंग में टर्नों की संख्या सर्वाधिक होती है या अधिक होती है? पहला प्राइमरी बाइंडिंग, सेकेंडरी बाइंडिंग, उच्च वोल्टेज बाइंडिंग या निम्न वोल्टेज बाइंडिंग। आंसर सेकेंडरी बाइंडिंग में सबसे ज़्यादा होती है टर्नों की संख्या। पांचवा क्वेश्चन, पावर ट्रांसफार्मर की आयरन कोर पटलित लैमिनेटेड होती है। पहला कॉपर हानियाँ कम करने के लिए, दूसरा हिस्टेरिसिस हानियाँ कम करने के लिए, तीसरा भावर धारा हानियाँ कम करने के लिए, चौथा उपरोक्त में से A और C। आंसर भावर धारा हानियाँ कम करने के लिए। ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिसिस हानियाँ कम की जा सकती हैं आयरन कोर पटलनों की मोटाई कम करके, दूसरा स्टील पटलनों सिलिका अंश घटाकर, तीसरा ट्रांसफार्मर पर लेड लोड कम करके, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर आयरन कोर पटलनों की मोटाई कम करके। सीलिंग फैन जिसमें संधारित वाहन मोटर लगी है उसमें सेकेंडरी बाइंडिंग के चारों ओर प्राइमरी बाइंडिंग होती है, दूसरा प्राइमरी बाइंडिंग के चारों ओर सेकेंडरी बाइंडिंग होती है, तीसरा दोनों की व्यवस्थाएं आम हैं, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं। आठवां प्रश्न, विशिष्ट प्रतिरोध परिपथ में बताना है, इसमें क्या चीज़ सही है। पहला धारा वोल्टेज के साथ 90 डिग्री द्वारा फेज में रहती है, दूसरा धारा वोल्टेज के साथ 90 डिग्री पीछे रहती है, तीसरा धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहती है, चौथा धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे या पीछे रह सकती है। आंसर धारा वोल्टेज के साथ 90 डिग्री द्वारा फेज में रहती है। नौवां प्रश्न, किसी चालन सामग्री कंडक्टिंग को गर्म करने से उसकी चालकता पहला बढ़ती है, कम होती है, परिवर्तित नहीं होता, चौथा बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है।
आंसर कम होती हैं। सर्वाधार विन्यास प्रवर्धक कॉमन बेस सेंट्रीफ्यूगेशन एम्पलीफायर का प्रयोग होता है। पहला, निम्न आवृत्ति परिपथन में। दूसरा, अति उच्च आवृत्ति परिपथन में। तीसरा, मध्य आवृत्ति परिपथन में। चौथा, इनमें से कोई नहीं। आंसर मध्य आवृत्ति परिपथन में। 11वां क्वेश्चन, यन किस्म के अर्धचालक में अल्पसंख्यक वाहक होते हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रेड, मुक्त इलेक्ट्रॉन, हॉल, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर पहला आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। 12 क्वेश्चन, अर्धचालक की विशिष्ट चुंबकशीलता होती है। पहला, अनंत। दूसरा, शून्य। तीसरा, इकाई। चौथा, धनात्मक। आंसर, जो अर्धचालक की विशिष्ट चुंबकशीलता होती है वो हमेशा धनात्मक रहती है। याद रखने योग्य बात है। क्वेश्चन नंबर 13, जीनर डायोड तब तक कार्य करेगा जब तक इसमें निम्नलिखित चालन में रहता है। पहला, अग्रचालन। पश्चचालन, निष्क्रिय चालन। चौथा, इनमें से कोई नहीं। आंसर, पश्चचालन इज सही, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, रेडियो संचार में संचार का माध्यम होता है। पहला, एंटीना। दूसरा, रेडार। तीसरा, अंतरिक्ष। चौथा, उपग्रह। आंसर, अंतरिक्ष इज द राइट आंसर, क्योंकि संचार के जितने भी साधन होते हैं रेडियो से संबंधित या टीवी संबंधित, ये सभी क्या कहते हैं, इनका माध्यम आकाशीय माध्यम होता है, इसलिए यहाँ अंतरिक्ष माध्यम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, ध्वनि और आयाम द्वारा अभिलक्षणित होती है। पहला, वेग। दूसरा, पिच। तीसरा, आवृत्ति। चौथा, माध्यम। आंसर, आवृत्ति इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, एलईडी प्रकाश के उत्सर्जित होने का मुख्य कारण है। पहला, डायोड गर्म होने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। दूसरा, परिवर्तनों का संयोजन होता है। तीसरा, वह प्रकाश नियमों का पालन करता है। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर, डायोड गर्म होने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। पहला आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, सेतु दृष्टिकारी को आमतौर पर प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि। पहला, इसमें आपको बताना है क्यों प्राथमिकता दी जाती है। पहला है, इसको कम इनपुट की आवश्यकता होती है। दूसरा, इसको बड़े साइज में के ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। तीसरा, इसको कम चरम उत्क्रम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर, तीसरा आंसर इसमें सही होगा, इसको कम चरण उत्क्रम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 18, CRO की क्षैतिज प्लेट पर निम्नलिखित में लगाई जाती है ताकि सिग्नल के तरंग रूप को देखा जा सके। CRO की जो क्षैतिज प्लेट होती है उसको लगाई जाती है। कैसी लगाई जाती है? पहला, इसे बताना है,
पहला नंबर है आरा दंती तरंग उप में, दूसरा कोज्या तरंग में, तीसरा ज्वाक्री तरंग में, चौथा इनमें से कोई नहीं। 58वें का आंसर होगा आरा दंती तरंग में। क्वेश्चन नंबर 19, चलचित्र निम्नलिखित पिक्चरों की श्रेणी के रूप में प्रदर्शित करता है। पहला स्थिर, दूसरा द्रुत गतिमान, तीसरा गतिमान, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा पहला स्थिर। चलचित्र जो पिक्चर की श्रेणी होती है वो स्थिर होती हैं। अगर ये गतिमान होगी तो इसका पिक्चर्स नहीं आ पाएगा, पिक्चर बनेगा ही नहीं। बीसवां क्वेश्चन, टीवी पिक्चरों में गति की दृष्टि भ्रम निम्नलिखित से संबंधित है। आपको बताना है टीवी पिक्चरों में गति का दृष्टि भ्रम निम्नलिखित से संबंधित है। पहला रेडियो रिसीविंग सेट से, दूसरा रेडियो मॉनिटरिंग सेट से, तीसरा स्मूथ और अविराम पिक्चर के लिए टीवी स्क्रीन पर दृश्यों का प्रकट होना, चौथा उपरोक्त सभी। 20 का आंसर होगा बी, रेडियो मॉनिटरिंग सेट। क्वेश्चन नंबर 21, टीवी सेट में यदि क्षैतिज प्रवर्धन हॉरिजेंटल एम्पलीफायर में दोष हो तब इसका निम्नलिखित परिणाम होगा। अगर आपके टीवी केबल में हॉरिजेंटल एम्पलीफायर में कोई दोष होता है तब क्या होता है आपको बताना है। रास्टर